हमास के चंगुल से छूटे इजरायली बंधकों को परिवार के पास पहुंचने का सिलसिला जारी। शिंदर अस्पताल से तस्वीरें सामने आई। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान आया सामने। कहा, जब तक सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते तब तक हम गाजा नहीं छोड़ेंगे। हमास से कोई भी बातचीत युद्ध में होगी। इजरायल से गतिरोध के बीच हमास का फैसला। 39 फिलिस्तीनियों के बदले 13 इजरायलियों और 4 विदेशियों को किया मुक्त। बंधकों की रिहाई में हो रही है देरी के लिए इजरायल पर लगाया आरोप। इजरायल और हमास में 4 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा। लेबनान सीमा पर शांति के साथ पटरी पर लौट रहा है जनजीवन। सड़कें और दुकानें गुलजार हुई। हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई में हो रही देरी। पूरे मामले पर इजरायल कैबिनेट ने की बैठक। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर चर्चा हुई। जेनिन में आईडीएफ का जमीनी ऑपरेशन जारी। आतंकियों के ठिकानों पर इजरायली सेना की कार्रवाई जारी। संघर्ष विराम के बीच मिस्र के अधिकारियों का बयान आया सामने। 100 ट्रकों को गाजा में एंट्री की परमिशन देगा। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हंगरी का बयान आया सामने। गाजा पट्टी से बंधकों को रिहा करने का प्रयास जारी। बंधकों को वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमास के प्रवक्ता ओसामा का इजरायल पर आरोप। कहा, संघर्ष विराम समझौते पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है इजरायल। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में हेराफेरी की। गाजा में आईडीएफ कमांडरों से मिले इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट। इस दौरान हमास आतंकियों को चेतावनी दी। कहा, भविष्य में कोई भी संघर्ष विराम वार्ता अंडर फायर होगी। हमास के बंधकों का इजरायल में भव्य स्वागत हुआ है। हाथों में झंडे और स्लोगन के बैनर लेकर तेल अवीव में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। इजरायल हमास में शांति समझौते के बीच बंधकों को ले जाने वाली एम्बुलेंस राफा क्रॉसिंग पर पहुंची। धीरे धीरे रिहा किए जा रहे हैं बंधक। हमास की कैद से रिहा होने के बाद बंधकों का वीडियो सामने आया है। सैन्य हवाई अड्डे से ले जाए गए बंधक। हमास और इजरायल में संघर्ष विराम के बीच गाजा पहुंचा सहायता ट्रक। कई हफ्तों से चल रहे युद्ध के बीच मानवीय मदद पहुंची गाजा। इजरायली बंधकों को छोड़ने में हो रही देरी पर हुई झड़प के दौरान एक फिलिस्तीनी को लगी गोली। हुती ने इजरायली शिपा के अगवा किए। दूसरी हुती ने शिप को अगवा किया है। इससे पहले लाल सागर में किया गया था इजरायली जहाज को अगवा। इजरायली बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई में हो सकती है देरी। हमास ने ऐलान किया। गाजा में युद्ध विराम समझौते के तहत 39 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 24 बंधकों को हमास ने रिहा किया। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार 9 साल का ओहाद अपने पिता से मिला। गाजा में युद्ध विराम के बीच मानवीय सहायता लेकर पहुंचे 200 ट्रक। राफा बॉर्डर से खाना, दवाइयां, पानी और जरूरी सामान गाजा पहुंचा। गाजा में फ्यूल पहुंचने पर खान यूनिस में पेट्रोल स्टेशन पर कतार में दिखे कई लोग। इजरायल हमास संघर्ष विराम के दूसरे दिन मानवीय सहायता और ईंधन ले जाने वाले ट्रक राफा सीमा से गाजा पहुंचे। गाजा में कुछ दिन और बढ़ सकते हैं युद्ध विराम। मिस्र ने दिए संकेत। कहा, 1-2 दिन और बढ़ सकता है सीजफायर। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू में लग सकता है समय। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहाड़ी के ऊपर लाई गई मशीन। टनल में मैनुअल ड्रिलिंग पर भी विचार कर रहा है प्रशासन। उत्तरकाशी में टनल में लैंडलाइन बिछाने की कोशिश। टनल में फंसे मजदूरों को लैंडलाइन फोन देगी सरकार। फोन से संपर्क होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलेगी मदद। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत की। कहा, कल सुबह से फिर शुरू हो सकती है खुदाई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग पहुंचे। टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया। टनल एक्सपर्ट बोले, उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में वर्टिकल ड्रिलिंग पर विचार। क्रिसमस तक बाहर निकल सकते हैं मजदूर।
राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर हुआ बम्पर 72% से ज्यादा मतदान। महिला मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। राजस्थान में वोटिंग के दौरान सीकर में पथराव हुआ है। फर्जी मतदान के आरोप पर 2 गुटों में झड़प देखने को मिली है। 40 लोग घायल हुए। सीकर में पथराव के बाद भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। राजस्थान के धौलपुर की बड़ी सीट पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई है। इस दौरान भारी फायरिंग हुई है। पथराव भी देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में जीत का दावा किया। कहा बम्पर वोटिंग बीजेपी के लिए अच्छे संकेत। राजस्थान के टोंक में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, अंतिम निर्णय जनता ने कर दिया है। अब पेटी में भविष्य बंद है। 3 दिसंबर को आएगा नतीजा, उसी का इंतजार। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। प्रियंका पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मतदाताओं को लुभाने का आरोप। तेलंगाना के महेश्वर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस और बीआरएस को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू। कहा दोनों आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस और बीआरएस के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये मिले हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह। हैदराबाद में अमित शाह ने किया मेगा रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हैदराबाद के मुर्शिदाबाद में किया रोड शो। केसीआर सरकार पर साधा निशाना। नड्डा ने कहा बीआरएस और कांग्रेस ने तेलंगाना को धोखा दिया है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीआरएस हो, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियों को आप आराम दीजिए। हैदराबाद के सिकंदराबाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। रोड शो में भारी संख्या में उमड़े समर्थक। हैदराबाद के सिकंदराबाद में कांग्रेस बीआरएस एआईएमआईएम पर सीएम योगी ने जमकर साधा निशाना। जिस वादे के साथ तेलंगाना का निर्माण हुआ, उसके साथ इन दलों ने खिलवाड़ किया है। बीआरएस, कांग्रेस, एमआईएम, ये तीनों मिलकर के यहाँ की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए यहाँ के अन्नदाता किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। कहा तेजस में उड़ान का अनुभव अविश्वसनीय। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम किसी से कम नहीं। हवा में 30 मिनट तक तेजस में रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेजस में उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी। मोदी से पहले केवल रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति ने ही तेजस में भरी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में तेजस की उड़ान भरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी दौरा किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किल। महुआ के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले की सीबीआई करेगी जांच। लोकपाल की सिफारिश पर सीबीआई ने शिकायत दर्ज की। 28 नवंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। नए नियम के तहत सदन में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे विधायक। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला मामले की आतंकी एंगल से जांच शुरू। यूपी एटीएस ने आरोपी लारीब हाशमी के घर तलाशी ली। प्रयागराज कांड पर बड़ा खुलासा। आरोपी लारीब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से था प्रभावित। वीडियो में हाशमी ने कई बार लिया मौलाना हुसैन रिजवी का नाम। प्रयागराज हत्याकांड में आरोपी छात्र लारीब सस्पेंड। कॉलेज ने प्रिंसिपल ने जांच कमेटी भी बनाई। कंडक्टर हरकेश विश्वकर्मा की गंभीर हालत
में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हरिकेश के परिजनों ने योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। प्रयागराज की घटना पर बोले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी, यह घटना चौंकाने वाली, मोदी योगी सरकार ऐसी समस्या को अपने पैर पसारने नहीं देगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। शायद ये कट्टरपंथी तत्व भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माकूल इलाज किया है। अब इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों से 4 हैंड ग्रेनेड और कैश बरामद हुआ। सौम्या स्वामीनाथन मर्डर केस में 4 दोषियों को सजा। दिल्ली कोर्ट ने दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। 5वां आरोपी 5 लाख जुर्माने के साथ रिहा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आज। कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे पीएम। मन की बात कार्यक्रम की 107वीं कड़ी का होगा प्रसारण सुबह 11 बजे। रेडियो और टेलीविजन के माध्यम के साथ साथ मोबाइल ऐप से भी सुन सकेंगे लोग मन की बात। रेलवे स्टेशनों पर किया जाएगा मन की बात का ऑडियो और वीडियो प्रसारण। पूर्व मध्य रेलवे के 5 मंडलों के स्टेशनों पर किया जाएगा प्रसारण। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दरगाह से लापता हुआ बच्चा, परिजनों ने घटना पर एसएसपी से गुहार लगाई है। पुलिस ने मदद का पूरा भरोसा दिया। गोवा के मडगांव में हुआ दिंडी उत्सव समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। समारोह में सीएम ने किया संबोधन। हरियाणा के पानीपत में जंपिंग ग्राउंड पहुंचे सीएम खट्टर। जंपिंग ग्राउंड की स्थिति का जायजा भी लिया। साथ में कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जिला अधिकारी चला रखे विशेष अभियान। लोगों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए कर रहे हैं जागरूक। जम्मू में मीरपुर शरणार्थियों में शहीदी दिवस मनाया गया। शहीदों की याद में मनाया गया बलिदान दिवस। दिल्ली में हुआ राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में शामिल हुई। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। स्कूलों में छुट्टी का आदेश। भारी बारिश के चलते आईएमटी ने जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल हो चुका है। बारिश के कारण शैक्षणिक संस्थाओं को बंद किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नैनीताल के पंगोट में खाई में गिरी कार, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कुछ दबंग युवकों पर छात्रों से मारपीट का आरोप लगाकर पीड़ित पक्ष ने थाने में जमकर शिकायत दर्ज कराई है। आगे बढ़ते हैं। केरल के कोची में कुसैट यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान हादसा हुआ है। भगदड़ में 4 छात्रों की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए गए। मुंबई के पनवेल में गोदाम में लगी भीषण आग से जलकर लाखों का सामान राख हुआ। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। केरल के कोची यूनिवर्सिटी में दर्दनाक हादसा हुआ। म्यूजिक का फेस्टिवल के दौरान भगदड़ मच गई। 4 लोगों की जान चली गई। कोची यूनिवर्सिटी में खुले ऑडिटोरियम में फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। अचानक भगदड़ मचने से 60 लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पंगूट इलाके में गहरी खाई में कार गिर गई। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। यूपी के वृंदावन में स्कूल बस ने 3 साल के बच्चे को टक्कर मार दी है। मौके पर ही बच्चे की जान चली गई। ड्राइवर मौके से फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ बुजुर्ग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गेस्ट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। यूपी के हमीरपुर में बोलेरो कार में लगी आग। कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिजली के पोल में उतरा करंट की चपेट में आने से घोड़े की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने आरोपी सौतेले बेटे ने संपत्ति के विवाद में हत्या की।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कटरा पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महिला को लेकर फरार हुआ दबंग। महिला के पति की शिकायत करने पर पिटाई की है, गांव वालों ने जान बचाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दबंगों ने युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वारदात में पीड़ित युवक के पैर में चोट लगी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई कि अज्ञात बंदूकधारियों ने युवक पर गोली चलाई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के दमोह में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई है। ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ी थी तबीयत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में तस्करों के पैर पर गोली लगी है। तीनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा। आरोपियों से 96 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के दुधावा में नेशनल पार्क में पर्यटकों ने बाघ का दीदार किया है। अमेरिका से आए पर्यटकों ने बाघ की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। नोएडा सेक्टर 46 में ग्लोरी सोसाइटी में महिला डॉक्टर को पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया है। महिला के चेहरे पर कुत्ते ने काट लिया है, पुलिस ने केस दर्ज किया। पाकिस्तान के कराची शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग हादसे में 11 लोगों की मौत हुई, करीब 22 लोग घायल बताए गए। रूस और यूक्रेन में वार पलटवार लगातार जारी है। रूस ने कीव पर ड्रोन से हमला किया है। हमले में भारी नुकसान की खबर। दक्षिण कोरिया में जापान और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। दक्षिण कोरिया के साथ त्रिपक्षीय वार्ता से पहले बुसान में हुई मुलाकात। तुर्की में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध। मध्य इस्तांबुल में सैकड़ों महिलाओं ने मार्च भी निकाला। इंडोनेशिया के जावा में है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। करीब 1000 साल पहले 49 फीट ऊंची चट्टान पर बनाया गया था इसे।